नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। लद्दाख डीजीपी बोले वांगचुक पाकिस्तानी जासूस के संपर्क में थे, बांग्लादेश का दौरा भी किया। फिलहाल जोधपुर जेल में एनएसए लगाया गया है और वांगचुक को जोधपुर जेल में डाल दिया है। लद्दाख के डीजीपी एसटी सिंह जामवाल ने शनिवार को कहा कि सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का पाकिस्तान इंटेलिजेंसी ऑपरेटिव के एक सदस्य से संपर्क था। पीआईओ मेंबर को पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही पकड़ा था। वह जरूरी जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था, हमारे पास इसका रिकॉर्ड है। सरकार ने वांगचुक को लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा का जिम्मेदार बताया था। इस हिंसा में 4 युवकों की मौत हुई थी और 80 लोग घायल हुए थे, जिनमें 40 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अब तक 60 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेह में 3 दिन के कर्फ्यू के बाद शनिवार दोपहर 4 घंटे के लिए ढील दी गई। लेह हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस फूंक दिया था और सीआरपीएफ की गाड़ी भी आग के हवाले कर दी थी। बरेली बवाल पर योगी बोले मौलाना भूल गया था किसका शासन है, यूपी में ऐसा सबक सिखाएंगे तुम्हारी पीढ़ियां दंगे करना भूल जाएंगी। यूपी के बरेली में जुम्मे पर आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। शनिवार शाम को इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। वहीं इत्तेहाद मित्तल काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 39 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मौलाना को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा 2000 अज्ञात लोगों पर 5 थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 10 मुकदमों में से 7 में तौकीर रजा का नाम सम्मिलित है। इधर सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में कहा मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है। वो मानता था कि धमकी देंगे और जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा कि जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगने देंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। दोस्तों, ये यूपी सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। इंडियन आर्मी अनंत शस्त्र एयर मिसाइल वेपन सिस्टम खरीदेगी। पहले इसका नाम QRSM में था। पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर तैनात होगी। भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम अब और मजबूत होगा। सेना ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BL को लगभग 30,000 करोड़ में अनंत शस्त्र सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम खरीदने का ऑर्डर जारी किया है। इसे अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने बनाया है। मोदी बोले कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उड़ीसा के झारसुगुड़ा पहुंचे। उन्होंने जनता को करीब 80 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने आत्मनिर्भर भारत, GST बचत उत्सव, कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बातचीत की। पीएम ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर की शुरुआत हुई है तो भारत पीछे रह गया था। सोशल मीडिया पर चुटकुले चलते थे, जाने क्या क्या लिखा जाता था। अब भारत स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी वाला 5वां देश बन गया है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री KP ओली शर्मा ने कहा वर्तमान सरकार को जैन जी सरकार कहा जाता है, जो न तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बनी है और न ही लोगों के वोट से यहां तोड़फोड़ और आगजनी के जरिए सरकार बनी है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जसवीर सिंह ने कहा कि दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा तोहफा GST की दरों में कटौती करके दिया है। हर वर्ग के लिए बड़ा तोहफा है और लोग बहुत खुश हैं। भारत अपने स्वदेशी आंदोलन के दम पर आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को पूरे करके विश्व गुरु बनेगा, विकसित देश बनेगा। आई लव मोहम्मद विरोध प्रदर्शन पर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि कल जुम्मे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की थी। पुलिस प्रशासन की सतर्कता और तत्परता के कारण 1.5 घंटे के अंदर स्थिति पर काबू पा लिया गया। कल शाम से लेकर आज तक पूरे जिले में किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लालू एंड कंपनी ने बिहार को लूटा, ढेर सारे घोटाले किए और कांग्रेस ने भी देश को लूटा। पिछले 11 सालों से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है और हमारे विरोधी हम पर 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए हैं। अभी राहुल बाबा बिहार आए थे और यहाँ उन्होंने यात्रा भी निकाली। राहुल बाबा चाहते हैं कि घुसपैठियों को मताधिकार मिले। गुरुग्राम में डिवाइडर से टकराकर पलटी थार, 5 लोगों की मौत। मरने वालों में यूपी के जज की बेटी भी सम्मिलित है। हाथों में क्लब के बैंड मिले, 6 लोग सवार थे। हरियाणा के गुरुग्राम में शनिवार सुबह दिल्ली की तरफ से आ रही तेज रफ्तार थार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया है। यूपी नंबर 81
CS 2319 की इस काले रंग की थार में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें 3 युवक और 3 युवतियां थी। हादसे में 2 युवक और 3 युवतियों की मौत हुई है। वहीं एक मृत युवती की पहचान प्रतिष्ठा मिश्रा के रूप में हुई, जो रायबरेली के जज चंद्रमणि मिश्रा की बेटी है। पंजाब सरकार को नहीं मिलेगा 1600 करोड़ का पैकेज, केंद्रीय मंत्री बोले सीधे किसानों को देंगे, गिरदावरी के बाद होगा भुगतान। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने शनिवार 27 सितंबर को कहा कि पंजाब में किसानों के लिए घोषित 1600 करोड़ रुपए का राहत पैकेज सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा। राज्य सरकार को नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि जैसे ही गिरदावरी फसल के नुकसान का सर्वे पूरा होगा, पैसा किसानों को मिल जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त मदद भी दी जाएगी। ये राहत पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद घोषित किया था, लेकिन पंजाब सरकार ने कहा यह रकम बहुत कम है और इससे किसानों की पूरी मदद नहीं हो पाएगी। हरियाणा में भूकंप सोनीपत रहा केंद्र, 3.4 मापी गई तीव्रता की अचानक महसूस हुए झटकों की खुली लोगों की नींद। हरियाणा के सोनीपत जिले में बीती रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई है। अचानक आए झटकों के कारण कई लोग नींद से जाग गए और घरों से बाहर निकल आए। देर रात होने की वजह से शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ है। जानकारी के अनुसार भूकंप रात 1:47 पर आया। इसका केंद्र सोनीपत रहा। हल्के झटकों के बावजूद इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया गया। भूकंप के बाद लोगों में भय का माहौल बन गया। हालांकि किसी भी प्रकार की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की कोई भी सूचना सामने नहीं आई है। दिल्ली सरकार की जल बिल राहत योजना पर दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, दिल्ली वासी लंबे समय से अपने बढ़े हुए पानी के बिलों में कमी की मांग कर रहे थे। इस दिशा में सरकार ने राहत देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हालांकि इससे दिल्ली सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन इसका लाभ लोगों तक पहुंचेगा। इसलिए दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले उन्हें ये तोहफा देने के लिए यह पहल की है। इसके अलावा हम स्वच्छ और निरंतर जल आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त हमने जुर्माने पर उच्च ब्याज दरों को 5% से घटाकर 2% कर दिया है, जिससे कल महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में जब आपने हमें सेवा का अवसर दिया तो हमने देश को इस कांग्रेस के लूट तंत्र से बाहर निकाला। अब भाजपा सरकार में दोगुनी बचत और दोगुनी कमाई का दौर आ गया है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो हमारे कर्मचारी, व्यापारी और कारोबारियों को 2 लाख रुपए तक की वार्षिक कमाई पर भी आयकर देना पड़ता था, लेकिन आज उन्हें 12 लाख रुपए तक की वार्षिक कमाई पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ा है। वहीं BSNL का 4G नेटवर्क लॉन्च हो गया है। अब भारत के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर 4G से लैस होंगे। गांव, शहर सभी जगह तेज 4G इंटरनेट मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 27 सितंबर BSNL का 4G नेटवर्क लॉन्च किया। BSNL 4G अब देश भर के 98,000 लोकेशन पर रोल आउट हो गया है। यह नेटवर्क पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर तैयार हुआ है। इस सर्विस के लॉन्च होते ही भारत के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर 4G से लैस हो गए हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियां पहले से ही 4G और 5G नेटवर्क पर काम कर रही हैं। साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो खुद अपने इस्तेमाल के लिए टेलीकॉम कंपोनेंट्स बनाते हैं। ये तकनीक पूरी तरह भारत में बनी है और भविष्य में 5G सेवाओं में अपग्रेड किया जा सकेगा। बांग्लादेशी प्रवासी बोले यूनुस पाकिस्तानी है, पाकिस्तान वापस जाओ। बांग्लादेश को तालिबान जैसा देश बना रहे हैं। हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का आरोप लगाया। बांग्लादेश प्रवासियों ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर के बाहर मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूनुस को पाकिस्तानी करार देते हुए यूनुस इज पाकिस्तानी और गो बैक टू पाकिस्तान जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारी बोले यूनुस बांग्लादेश को तालिबान जैसा देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूनुस इस्लामवादी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों की सेवा और उन्हें सशक्त बनाने वाली सरकार है। हम गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर देते हैं। हमारी सरकार ने अब तक देश भर में 4 करोड़ से ज़्यादा गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए हैं। उड़ीसा में भी हजारों घरों के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है।